मुल्क में दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने कराची में खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली बच्ची को मीडिया के सामने पेश कर दिया। पुलिस अफसरान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने कहा, रियासत मुखालिफ अनासिर ने सोशल मीडिया पर बच्ची से राबता किया। बच्ची को शुरू में नफरत अंगेज मटीरियल दिया गया। BLA के कारिंदे ने इंस्टाग्राम पर राबता किया। कराची में खुदकुश हमले के लिए बच्ची की जहन साजी की गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाब कार्रवाई से बच्ची को रोका गया। बच्ची वालिदा से छुपकर मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। हैंडलर ने इसी चीज का फायदा उठाया। दहशतगर्द झूठा बयानिया बनाकर बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने बच्ची को खुदकुश बमबार बनने से बचा लिया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में कलदम BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली लड़की की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राब्ताकार को पता चला मेरा वालिद नहीं है तो उसने हमदर्दी के नाम पर वर्गलाया। सोशल मीडिया पर लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सच लगने लगा। जहन में बात डाली गई, जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। घर से निकलने के लिए बहाना बनाया। नाके पर पूछताछ हुई तो मैं घबरा गई। आज समझ आया मैं किस तबाही की तरफ जा रही थी। ख़वातीन और बच्चियों को कुर्बान करना बलोच रिवायात के खिलाफ है। सिंध के तालीमी इदारों में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। तलबा ने अब अमली जिंदगी में कौम की खिदमत करनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मुश्किल घड़ी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कौम के साथ खड़े रहते हैं। आपने बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शार बनाना है। इदारे सिर्फ बिल्डिंग और जदीद मशीनरी से कामयाब नहीं होते। जब आप काम करेंगे तो इदारे कामयाब होंगे। सिंध में सेहत के शोबे में बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में गंबट जैसा अस्पताल नहीं। लाड़काना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये नाइंसाफी के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने 1989 में यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा जिसे बिलावल भुट्टो ने पूरा किया। तलबा चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से इलाज मुमकिन नहीं। आपकी डिग्री इन मरीजों के लिए उम्मीद है जिनका आप इलाज करेंगे। डॉक्टर्स की कमिटमेंट से इलाज मुमकिन है। सरकारी इमारतें जलाने वालों को असम्बली में लाना कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग पंजाब असम्बली आए। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। खैबर पख्तूनख्वा से आए लोगों ने जहनी पस्ती का इजहार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के लोग मक्का और मदीना में भी नारेबाजी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में लोग जत्थे की सूरत में भी दाखिल हो जाते हैं। आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमेटी ने सोहेल आफरीदी की आमद की CCTV फुटेज का जायजा लिया। हंगामे की इंक्वायरी रिपोर्ट सिक्योरिटी इदारों को भेजने का ऐलान। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान में आज रात से 31 दिसंबर के दौरान बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में कल से 2 जनवरी तक बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। ननकाना साहब में बस और रिक्शे में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पाकपतन में बस और कोस्टर की टक्कर, बच्चा जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। मलकन ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। आज़ाद कश्मीर में शारदा से मुजफ्फराबाद जाने वाली वैन उलट गई। 17 मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत नाजुक। जख्मियों को CMH मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और शहरियों के लिए SOPs जारी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दाम के तहत मशरूत इजाज़त दी। पतंग और ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए eBiz ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फ़ाल। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 1 से 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के तहत
दरख्वास्त की समाअत अदालत की तमाम दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। जस्टिस फैसल जमान खान ने समाअत की। PTI अरकान पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज़ और एजाज शफी ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। जायदाद से मुतल्लिक इख्तियारात इंतज़ामिया को देकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में फरीकैन को वकील के जरिए पेश होने की इजाज़त नहीं। सिविल अदालतों का दायरा इख्तियार खत्म करना आइन से मुतसादिम है। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट और इसके खिलाफ इसके तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार देने की इस्तदा। पंजाब हुकूमत का कम आमदन अफराद के लिए घरों की फराहमी के एक और मंसूबे का आगाज। 2.5 से 3 मरला सरकारी अराजी पर 37,000 घरों की तामीर का प्लान। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से पंजाब में 25 अजला के 35 मकामात पर घर तामीर किए जाएंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और लिया शामिल। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कहना है सरकारी अराजी पर अगले 3 माह में प्राइवेट सेक्टर के ताउन से तामीराती कामों का आगाज होगा। 5 साल की मुद्दत में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम भी 5 लाख से ज्यादा खानदानों के घर मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,74,000 का संगे मील अबूर। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद के एक्स पर अहम पैगाम लिखा। 100 इंडेक्स में 1,74,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सजा तारीखी कामयाबी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रवां साल डॉलर के लिहाज से 50% मुनाफा फराहम किया। 2025 सरमायाकारों के लिए मुसलसल फायदेमंद और एतमाद का साल साबित हुआ। तारीखी संगे मील हुकूमती कारकर्दगी, मौसर इस्लाहात और सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। दो 2025 पाकिस्तानी मईशत के लिए बैक वक्त उम्मीद और चैलेंजेस का साल। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। साल भर डॉलर औसतन 280 रुपए के करीब ट्रेड होता रहा। मौशी माहिरीन के मुताबिक बैरूनी अदायगियों, दरामदी दबाव और आलमी मौशी हालात ने रुपए की कदर पर असर डाला। ज़र मुबादला ज़खायर, एक्सपोर्ट्स और महसूलात में इजाफे ने पाकिस्तानी करेंसी को बड़े झटकों से बचाए रखा। रुपए की जुज़वी कमजोरी ने दरामदी सामान और सनती लागत में इजाफा किया। मुस्तहकम एक्सचेंज रेट ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा न होने दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान बुगटी कबाइल के 8वें चीफ नामजद सरफराज बुगटी की बकड़ में दस्तारबंदी तकरीब में बुगटी कबाइल के तमाम माहिदीन की शिरकत। चंबानी, कलपर, मोंदरानी, पेरजौनी, नौथानी और डोम कबाइल के चीफ शरीक हुए। सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा, बुगटी अक़वाम तालीम मैदान में पीछे रह गई हैं। दानिश स्कूल के टेंडर हो चुके, तकमील जल्द होगी। बलूचिस्तान के बच्चे बड़े तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट की पेशी पर हंगामा रही। रजब भट्ट के हामी और मुखालिफ वकला में तल्ख कलामी की जतानी में रजब भट्ट की शर्ट फट गई। वकला का कहना है रजब भट्ट ने उनके खिलाफ वीडियो बनाई थी। अदालत ने रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का सोमालिया पर हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के फैसले पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सोमालिया की पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सोमाली वज़ीर खारजा का टेलीफोन। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुस्लिम ममालिक पहले ही सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर चुके। गजा में फिर बारिश और यकबस्ता तूफानी हवाएं। बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बारिश और सर्दी से 3 शीर खार समेत 15 अफराद जाँ बहक हो चुके। खेमे सैलाब और सर्दी से बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फ़ौज ने मजीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 10 अक्टूबर सीज़ फायर के बाद से अब तक 414 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। रूस यूक्रेन जंग चंद हफ्ते में खत्म हो सकती है। अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद दावा। कहा, यूरोपीय ममालिक से अमन के लिए बातचीत शानदार रही, एक दो निकात पर इत्तफाक बाकी रह गया। रूसी सदर के साथ 2.5 घंटे टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दुरुस्त वक्त पर अमरीका, रूस और यूक्रेन की सहफरी की मुलाकात हो सकती है। रूस फौरी जंगबंदी पर तैयार नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप से जंगबंदी तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। 20 निकाती अमन मंसूबे पर 90% इत्तफाक हो गया। यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज में एक और धचका। फास्ट बॉलर मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर के बाद गस एटिंगसन भी इंजरी का शिकार। ईसीबी के मुताबिक 5वें टेस्ट के लिए मुतबादिल खिलाड़ी तलब नहीं किया जाएगा। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की बढ़तरी हासिल है।